हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सरकार यानी गवर्नमेंट क्या होती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की सरकार, अच्छी सरकार का होना अति आवश्यक है। अगर अच्छी सरकार होगी तो देश का विकास होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे सभी देशों में भारत है, भारत में भी अच्छी सरकार चल रही है तो इसके बाद विकास हो रहा है। और अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में सरकार तालिबान पहले जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट हटने के बाद तालिबान के हाथ में सरकार आ गई, जिसके आधार पर वहाँ के देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसी आधार पर अगर एक देश में अच्छी सरकार होती है तो उसका विकास बढ़िया अच्छा होता है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने के बाद महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएँ या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। एग्जाम्पल के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य जैसे डाक, रेल सेवाएं आदि भी चलाती है। तो गवर्नमेंट होती है वो फ्री पॉलिसीज़ भी चलाती है फ्री पॉलिसी भी चलाती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर, तो ये फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी है। तो ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे इस समय कोरोना फैल रहा है तो फ्री वैक्सीनेशन चल रहा है, गवर्नमेंट की साइड से फ्री वैक्सीनेशन है, तो ये सरकार के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। और प्राइवेट अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके चार्जेस होते हैं, अदरवाइज़ सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा फ्री चलाई जा रही है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना होता है। इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा आती है जैसे सुनामी हो गई, भूकंप हो गया, मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग होते हैं। जैसे कि हम अपने एक स्टेट लेवल पर होता है, एक जैसे दिल्ली का है रोहिणी कोर्ट, वो छोटे लेवल पे है जिला स्तर पर। उसके बाद है दिल्ली हाई कोर्ट वो राज्य स्तर पर हो गया। उसके बाद अगर इसके अपर लेवल की सुनवाई करते हैं वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सरकार के स्तर, सरकार 2 प्रकार की होती है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। सरकार एवं कानून, सरकार ही कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करना। गाड़ी चलाने वाले लोगों के पास लाइसेंस होना आवश्यक है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल जाने का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी। सरकार के प्रकार, सरकार के 2 प्रकार होते हैं, राज्य स्तरीय, लोक स्तरीय। लोकतंत्रीय सरकार, ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ये सरकार लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार होती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से ही चुनाव के द्वारा ही चुनते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और उसकी सफाई देनी होती है। राज्य स्तर पर जो एक राज्य के आधार पर बनाई जाती है, जैसे दिल्ली स्तर पर है केजरीवाल सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर है मोदी सरकार। सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री या उस राज्य के पहले आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन था, उससे भी पहले किसी भी राज्य के लिए एक राजा रानी का ही राज्य अधिकार होता था। लेकिन अब के समय में एक मुख्यमंत्री की अहमियत हो गई है। तो अब हर राज्य के लिए अपना अपना मुख्यमंत्री, अपना अपना राज्यपाल होता है। तो वही उन राज्य को कानूनों को बनाता है और वही बातें करता है लोगों के लिए, और अपने अपने राज्य के स्तर पर ही वह रूल रेगुलेशन चलाते हैं।
सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री या उस राज्य के राजा रानी के पास ही शक्तियाँ होती हैं। मुख्यमंत्री के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास ही होती है एक राज्य स्तर पर। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और कई देश ऐसे हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतंत्रीय सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्रीय कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में केवल सीधे भाग नहीं होते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं होते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं और कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं मान सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दी। जब तक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो लोगों के द्वारा सरकार को चुना नहीं जा सकता। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता में संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गई। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई कि लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। आज़ादी से पहले 1931 में यंग इंडिया जो पत्रिका लिखी गई थी वह गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये हमारे देश में नहीं है, सभी देशों में सभी को अपनी आज़ादी के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ा था। सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाएं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूरी पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही औरतों ने जो महिलाएं थी उन्होंने अपने वोट देने के अधिकार को अपना प्रथम माना और वह आंदोलन छेड़ा। और अंग्रेजी में इसे मताधिकार के द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट किया गया उसे सनफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, यानी सनफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला था। और इंडिया हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और हमारा लागू हुआ था 1950 में। तो उसके बाद ही हमें सभी को वोट देने का अधिकार मिला, घूमने का, आने जाने का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारे वो अधिकार हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।